हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला की संसन स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट 10 करेंगे विज्ञान की क्लास 6 की, और ये 6 अगस्त की वर्कशीट रहेगी। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है भोजन में पोषक तत्व। फटाफट पढ़ लेते हैं क्या कह रही है वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में केवल 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत ही ईजी हैं, जल्दी से कर लेंगे। पहले समझ लेते हैं वर्कशीट क्या कह रही है। आपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा, जैसा खाना वैसा होना। ठीक है, मतलब लोग जैसा खाते हैं वो वैसे ही होते हैं। हाँ, वह सही बात है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पोषक तत्व तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं ना, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, और जैसा हम भोजन खाएंगे वैसे हम हो जाएंगे, है ना। आगे देखो, हमारे भोजन में निम्न पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, देखो हम जो भोजन खाते हैं ना, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल। और जो भोजन जिसके अंदर ये सभी तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। यह वह भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को कैलोरी के रूप में ऊर्जा देते हैं। ठीक है, जो हमें कैलोरी के रूप में ऊर्जा देते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे केला और गन्ना। ऐसे नेक्स्ट है प्रोटीन। यह हमारे भोजन में आवश्यक है क्योंकि इनसे वृद्धि होती है। मतलब अगर हम इसका सेवन करते हैं ना, प्रोटीन का, तो हमारे जो शरीर है उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, और ये कैसे है, किस किस में मिल सकता है हमें प्रोटीन। दूध से, चिकन से, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों से हमें मिल सकता है। आगे देखो, वसा। यह अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण भोजन है। ठीक है, ये ऊर्जा देने वाले भोजन है जो कि नौजवानों के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, मतलब जो जवान बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कौन, वसा। और मछली और पनीर। विटामिन के बारे में समझ लेते हैं। ये शरीर को सामान्य रूप से चलाने के लिए जरूरी है, मतलब रोज़मर्रा के जो आप काम करते हैं ना, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अंडा और टमाटर। ठीक है, विटामिन हमारी बॉडी में होना जरूरी है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, आपने के वगैरह सुने होंगे। ठीक है, ये हम आगे की वीडियोज़ में इसके बारे में भी सीखेंगे और डिटेल से। खनिज लवण, ठीक है, यह क्या करते हैं, हमारे कार्य को करने में हमारी मदद करते हैं, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे आप पानी का सेवन करते हैं ना, तो ये सब। अब देखो, आपको अपनी जो कॉपी है उस पर क्या करना है, यहाँ लिखा है नीचे दी गई वर्ग पहली में से प्रत्येक 7 पोषक के 2-2 भोज्य पदार्थ आपको ढूंढने हैं। कहने का मतलब समझ गए। जैसे प्रोटीन है ना, प्रोटीन से मिलने वाले आपको 2 चीज़ें ढूंढनी है। ठीक है, ऐसे आपको वसा से 2 चीज़ें जो मिलती है वो ढूंढनी है, विटामिन से, खनिज से। ठीक है, इन सब से जो है आपको जो है 2-2 जो है आपको सब चीज़ों में से 2-2 चीज़ें ढूंढनी है। ठीक है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलता है, हमें इसमें 2 चीज़ ढूंढनी है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो है मूंगफली लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने सारे बॉक्स पीसेस बना दिए हैं। ठीक है, तो जो हमें 7 चीज़ों की बात कर रहा है ना, आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे और जल, ये 7 चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आपको इन 7 चीज़ों में से हर जो 7 चीज़ें हैं ना, उनमें आपको 2-2 ढूंढने हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मैं आपको बता रहा था कि जैसे मूंगफली है और यहाँ पर फलियाँ लिखा हुआ है ना। ऐसे आपको प्रोटीन का बताना है, तो प्रोटीन का तो देखो दूध और चिकन यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ चिकन भी लिखा हुआ है और ये दूध भी लिखा हुआ है। ऐसे ही आपको वसा का बताना है, मछली और पनीर। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे पनीर भी यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, और आप यहाँ पर और भी ढूंढ सकते हैं, ये रहा मछली। ठीक है, इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो है ना वो इसमें कर दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई और लगता है तो आप और भी लिख सकते हैं। जैसे ये फल है ना, फल जो हमें पानी की कमी को दूर करता है, तरबूज है पानी की कमी को पूरा करता है। ठीक है, इस तरीके से। और जो खनिज लवण है हमें जो है मछली से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, खनिज, और वैसे तो मछली से हमें प्रोटीन भी मिलता है। ठीक है, तो आप प्रोटीन, मछली का प्रोटीन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको कुछ मिल रहा हो तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें सर्कल, या जो जिस तरीके से मैंने बॉक्सेस बनाए वो आप बना सकते हैं। तो होप ये समझ में आ गया होगा। देखो, आपको कॉपी पर क्या करना है। देखो, आप कॉपी पर जो है ये अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, ये सारा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। लेकिन मेन जो है ना, आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एक ये क्वेश्चन है और दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमने पहले पेज पर जो है 5 के बारे में पढ़ लिया था, और बाकी बचे 2, फाइबर और पानी। और मैं आपको बता रहा था कि एक क्वेश्चन जो भी आपको दिखाया था वो करना है, दूसरा आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये मैचिंग है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। पहले ये समझ ले फाइबर क्या है, मतलब रेशे। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा पाचन तंत्र की
ठीक है। यह पाचन तंत्र को साफ रखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे गाजर, मटर आप ढूंढ लेना अगर आपको और मिलते हैं तो। और पानी, हमारे शरीर 75% पानी से भरा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण शरीर का तापमान सामान्य रखा जाता है, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, है ना, इस तरीके से। समझ में आ गया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन ये था, तो पानी आपको बताना है कि क्या करता है। आपको पता है पानी जो है शरीर के तापमान को सामान्य रखता है। ठीक है ना, मतलब हमारी जो बॉडी है ना उसके टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। और जो खनिज है वो क्या करता है, खनिज जो है जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम करता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जो प्रोटीन है वो क्या करता है, वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। और रेशे जो है वो क्या करते हैं, ना हजम होने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारे पेट को साफ करने का काम करता है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। देखो मैंने आंसर इसके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ से हेल्प लेके अपने आप मैचिंग कर लेना, इसके या इसके सामने इसका आंसर लिख लेना। ठीक है, जैसे पानी का है ना, मैंने नंबर 1 डाल दिया, तो आप ऐसे ही कर लेना। मैंने आपकी हेल्प के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए पूरा अच्छे से कर दिया है। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन आपको करने अच्छे से करना। ठीक है, और अच्छे से समझ के करना, और ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाए, ताकि पेपर में जब आप क्वेश्चन करो तो आपको पहले से अच्छे से आते हो। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।